हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से डेटा को पास करेंगे क्लाइंट से सर्वर के पास। और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे दो टेक्निक। द फर्स्ट वन इज़ द रिक्वेस्ट पारम एंड द सेकेंड वन इज़ द रिक्वेस्ट क्वेरी। और इसे समझने के लिए हम लोग पहले आ जाते हैं अपने एक स्कैलीड्रॉ के ऊपर में, और यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से हम लोग डेटा को पास करेंगे एज अ पैरामीटर। यहाँ पे देखो कि जब आप लिखते हो HTTP एंड कोलोन दे करके डबल स्लैश एंड हेयर इज़ योर लोकल होस्ट, एंड लोकल होस्ट के बाद आपका रहता है पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज पोर्ट नंबर। तो ये तो आपका हो गया डोमेन। और उसके बाद अगर आप डालते हो यहाँ पे कि मुझे चाहिए होगा यूज़र, तो यहाँ पे अगर केवल आप यूज़र डालते हो ना, तो इसका मीनिंग हम लोग क्या रखते हैं अपने मन में कि यहाँ पे मुझे यूज़र का टोटल डिटेल दिखने वाला होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यूज़र का आईडी अगर 25 है तो केवल उस 25 का मुझे डिटेल चाहिए। तो उस आईडी को अगर हम देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आईडी होगा ये कुछ भी हो सकता है। डायनेमिकली यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। सपोज करो कि यहाँ पे 11 था, 22 हो सकता है, 45 हो सकता है, या फिर हमारा कुछ और भी रैंडम नंबर हो सकता है। तो हर नंबर के लिए आप यहाँ पे अलग अलग राउट क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। मुझे यहाँ पे केवल चाहिए एक ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यू हम लोग डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग डायनेमिक राउट भी बोल सकते हैं, राइट। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देना होता है कोलोन एंड देन वेरिएबल नेम, जो भी आप पैरामीटर का नाम देना चाहते हो। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया यूज़र आईडी। तो ये जो यूज़र आईडी होगा ना, वो वैल्यू को कंटेन करेगा जो भी हम लोग क्लाइंट से डेटा को पास करेंगे उस टाइम में। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिया ये वैल्यू, और क्लाइंट के थ्रू जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया क्या कि स्लैश यूज़र एंड देन इन प्लेस ऑफ यूज़र आईडी सपोज आई एम राइटिंग हियर 90। सो यहाँ पे जो 90 आया वो 90 चला जाएगा कहाँ पे, इस यूज़र आईडी के अंदर। सो द वैल्यू ऑफ यूज़र आईडी बिकम्स 90। तो यहाँ पे जो रिसीव करेगा ना, वो एक ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। कैसे, तो यूज़र आईडी एंड 90, एंड दिस वन इज़ टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम दिस सर्वर साइड। और सर्वर साइड में हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, राइट। तो रिक्वेस्ट डॉट एंड देन यहाँ पे आपको डालना है परम्स, एंड इन दिस परम ऑब्जेक्ट यू विल गेट दिस वैल्यू। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा परम्स के अंदर में कौन सा, यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी का वैल्यू हो गया 90। तो यहाँ पे जो 90 हम लोगों ने भेजा, ये तो एक एग्जांपल हो गया, लेकिन यहाँ पे हो सकता था कि हमारे पास 590 हो या फिर 690 हो या कुछ भी हो सकता है। ये रैंडम वैल्यू होगा। तो इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे एक न्यू राउट क्रिएट करते हैं। तो ये सब जो राउट है ये पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे राउट को पहले हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पे हम लोग फ्रेश एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे बनाते हैं हम लोग सपोज ऐप डॉट गेट। और राउट जो होगा वो हम लोग ऐसे ही रखते हैं यूज़र एंड स्लैश दे करके आप कोलोन दोगे, और यहाँ पे आपको पैरामीटर का नेम देना है। कुछ भी आप नाम डाल दो। अगर आईडी देते हो तो आईडी में स्टोर होगा, अगर आप यूज़र आईडी देते हो तो यूज़र आईडी दे दो। कोई भी ऐसा नाम दो जो मीनिंगफुल हो, जिससे हम लोगों को पता चले कि हम लोग कौन सा वैल्यू को रिसीव करने वाले हैं, राइट। एंड उसके बाद तो कॉल बैक आपको मालूम है, तो यहाँ पे आप कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लो। और यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ से आप गेट कर सकते हो कि आपके पास जो यूज़र आईडी मिला ना, वो कौन सा मिला। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स, राइट। तो इस परम्स के अंदर में आपको मिलेगा वो वैल्यू, कौन सा वैल्यू, तो ये जो हम लोग यूज़ करें ना यूज़र आईडी, वो वाला वैल्यू। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि मुझे चाहिए होगा यूज़र आईडी, और ये जो यूज़र आईडी गेट करेगा वो यूज़र आईडी हम लोग स्टोर करें अभी इस आईडी नाम के वेरिएबल में, राइट। और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर लेते हैं, और अभी के लिए हम लोग कर लेते हैं मैसेज, और यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देते हैं कि आई हैव रिसीव्ड द यूज़र आईडी। अब इसे अगर हमें टेस्ट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा अपने API को टेस्ट करने के लिए थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे हमारे पास थंडर क्लाइंट, और जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास गेट रिक्वेस्ट, इसी के ऊपर में आ जाते हैं। और यहाँ से हम लोग कर लेंगे यूज़र, और यूज़र के बाद आपको देना है कोई भी आईडी।
तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 233। अब यहाँ पे सेंड करो तो मैसेज मिल गया आई हैव रिसीव्ड द यूज़र आईडी। लेकिन वो यूज़र आईडी क्या था, अगर मुझे वो देखना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे कि ये जो आईडी रिसीव किए थे ना, इसको हम कंसोल के ऊपर में शो कर सकते थे। तो यहाँ पे आप डाल दो कंसोल लॉग एंड द यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू व्हाट। तो जो भी आपने यूज़र रिसीव किया है उस यूज़र को डाल दो यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग फिर से वापस थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और ये है हमारा सर्वर का टर्मिनल, राइट, यहाँ पे रन कर रहा है। तो मैं इसको भी ओपन करके रखता हूँ आपके सामने में, और इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा रीस्टोर। तो ये मेरा रीअरेंज हो गया, और यहाँ से है हमारे पास यूज़र, और यूज़र के अंदर में हमने डाला है यहाँ पे आईडी अभी 233। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करके देख लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी 233। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि किस तरह से हम लोग पैरामीटर को पास करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू दी सर्वर, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप केवल यूज़र डाल करके और छोड़ दोगे और यूज़र आईडी अगर नहीं देते हो तो आपको ये राउट हिट नहीं करेगा, राइट। इसका मतलब है कि ये जो यूज़र आईडी है ये हमारा कंपलसरी पैरामीटर है। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे आ जाओ थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता हूँ, सिंपल यूज़र डालता हूँ, तो यहाँ पे देख लो हमें एरर मैसेज मिल गया कैन नॉट गेट /यूज़र, क्योंकि इस नाम से हम लोगों ने कोई राउट बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे हमें अब समझना होगा कि जो भी यूज़र आईडी होगा वो कंपलसरी है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने कोई भी न्यू वैल्यू डाल दिया, रैंडम वैल्यू, तो ये मेरा काम कर गया, ये इन पॉइंट उसको मिल गया। और अगर हम लोग आते हैं सर्वर के ऊपर में तो यहाँ पे भी हमको यूज़र आईडी मिल गया। अब देखो यूज़र आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सर्वर है हमारे पास, और परम्स के अंदर में मिला होगा यूज़र आईडी। अगर आप चाहते हो कि परम्स को ही देख लें कि परम्स के अंदर में क्या आ रहा है, तो आप यहाँ पे मैसेज भी उसी तरह से डाल दो कि मेरे परम्स के अंदर में क्या है, और यहाँ पे हमें मिलेगा request.params। और फिर से वापस आ जाओ थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कुछ न्यू वैल्यू, ताकि आप इसको चेक कर पाओ कि ये हमारे न्यू वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और करते हैं सेंड। सो वी हैव गॉट हेयर द मैसेज आई हैव रिसीव्ड द यूज़र आईडी। और अगर हम लोग टर्मिनल के ऊपर में आए तो यहाँ पे देख लो परम्स के अंदर में हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है यूज़र आईडी, और उसका वैल्यू है यहाँ पे। और ये देखो ये स्ट्रिंग है ना, हम लोग जो भी वैल्यू डालते हैं ना पैरामीटर के तौर पे, उसको वो स्ट्रिंग ही समझता है। तो अगर मुझे इसे न्यूमेरिक करना होगा तो हम लोग पार्स इंट करके उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इंटरनल फंक्शन है कि जैसा ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको टाइप कन्वर्ट करवा लेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते थे कि ये जो आईडी लिखा ना, तो मैं चाहता था कि इस परम के अंदर से मुझे ये यूज़र आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करके भी निकाल सकता था, तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सेम वेरिएबल नेम रखेंगे यहाँ पे यूज़र आईडी, और यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको रिमूव, राइट। और अब यहाँ पे अगर मैं करूँ कि मुझे यूज़र आईडी क्या मिला, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज़र आईडी, और जो भी हमने डीस्ट्रक्चर करके निकाला है उसी यूज़र आईडी को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। ऑल राइट, और वापस आ जाओ फिर से अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू न्यू डाल देते हैं एंड देन क्लिक ऑन सेंड। सो आई हैव गॉट द मैसेज आई हैव रिसीव्ड द यूज़र आईडी, और यहाँ पे आ जाओ टर्मिनल के ऊपर में तो आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी। ऑल राइट, तो अगर आप चाहते थे कि यहाँ पे मैसेज जो आ रहा है ना उसके अंदर में मुझे यूज़र आईडी का वैल्यू भी मिलना चाहिए, तो आप इसको सर्वर में जा कर के और मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यूज़ कर लो बैक टिक, और यहाँ पे भी बैक टिक, और यूज़र आईडी अगर आपको दिखलाना है तो वेरिएबल नेम एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आप डाल दो यूज़र आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से, और वापस आकर के और चेक। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सेंड बटन, और सेंड करने के बाद देखो हमें मिल गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 00। ऑल राइट, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ 1 2 3 4 एंड देन क्लिक ऑन सेंड, तो यहाँ पे देख लो हमको न्यू वैल्यू मिल गया 1 2 3 4। तो ये तो हो गया हमारा एक रिक्वेस्ट परम्स का। लेकिन अगर हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू अगर पैरामीटर को पास करना चाहें तो हम लोग कैसे पास करेंगे, तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले क्वेरी स्ट्रिंग को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो जब आप क्वेरी स्ट्रिंग करते हो तो कैसे करते हो, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पहले,
और इसी के बेस पर मैं बतलाता हूँ, बार बार मैं लिखूँगा नहीं। अभी देखो यहाँ पे आपके पास है यूज़र और मैं चाहता हूँ कि यूज़र आईडी को पास करें। तो आपने देखा होगा कि जब आप URL देखते हो ना तो URL में क्वेश्चन मार्क रहता है और उसके बाद में जो वेरिएबल होता है ना वो वेरिएबल आपका क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल होता है एज ए पैरामीटर। तो आप अगर डालते हो कि यूज़र आईडी मुझे चाहिए तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी डाल दो और जो भी आपको आईडी डालना है वो आईडी डाल दो। तो ये हमारा जो होगा ना ये कहलाएगा हमारा क्वेरी स्ट्रिंग। और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर में हम लोग डालते हैं अपने पैरामीटर का नाम और उसका वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ पास करने होते हैं तो क्या करते हो, तो यहाँ पे आपको डालना होता है एम्परसेंट। और अगर आप यहाँ पे नेम भी डाल दो कि मुझे नेम डालना है और नेम होगा सपोज करो अमित, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हम लोग डालते हैं ना वो स्ट्रिंग की तरह लेता है, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये अभी कहलाएगा टोटल का टोटल क्वेरी स्ट्रिंग। और इस क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर में हमारे पास है दो पैरामीटर, एक है यूज़र आईडी और दूसरा है नेम। तो इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे सर्वर साइड में, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और वापस आते हैं सर्वर के ऊपर में और यहाँ पे एक न्यू राउट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं app.get। और यहाँ पे जो बनाएंगे हम लोग राउट सपोज एम्प्लॉय के लिए बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो राउट हम लोग बना रहे हैं वो EMP है और EMP के बाद में हम लोगों को इसका जो क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं ना ये क्वेरी स्ट्रिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्लैश यूज़र है तो स्लैश यूज़र, अगर आपके पास EMP है अभी के लिए अगर हम लोग यूज़ करें एग्जाम्पल में EMP, तो मैं यहाँ पे EMP ही देता हूँ और यहाँ पे जो यूज़र आईडी है उसके जगह पर मैं कर लेता हूँ EMP ID एंड देन यहाँ पे हो गया नेम। ऑल राइट, तो अब थोड़ा सा मीनिंग क्लियर होगा कि हमारे जो राउट है वो है EMP का और साथ में पास कर रहे हैं हम लोग एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय का नेम। ऑल राइट, तो जब आप राउट क्रिएट करोगे ना जिसको आप एंड पॉइंट बोलते हो, तो उसके लिए आपको केवल इतना ही पार्ट को समझना है कि आप यहाँ पे केवल स्लैश करके और EMP दे दो और क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू होता है ना वो ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप क्वेरी पैरामीटर यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे आप जो यूज़र आईडी दे रहे हो ना ये कंपलसरी पार्ट है, आपको देना ही देना है कंपलसरी पार्ट, क्योंकि ये हमारा जो कहलाता है वो URL पाथ के साथ जाता है और ये जो है हमारा URL इसके अंदर में क्वेरी स्ट्रिंग है जो ऑप्शनल है, राइट। ये दो बिग डिफरेंस है दोनों के अंदर में कि जब आप यूज़ करते हो क्वेरी पैराम तो यहाँ पे आपको कंपलसरली देना ही देना है और यहाँ पे जब आप यूज़ करोगे क्वेरी स्ट्रिंग तो ये ऑप्शनल है, मन करे तो आप यूज़ करो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। तो हमारा जो एंड पॉइंट क्रिएट होगा वो केवल /EMP होगा और उसके बाद में यहाँ पे हमारा होगा कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे पैरामीटर्स को, कौन सा, क्वेरी पैरामीटर्स को। तो अगर मुझे चाहिए होगा कि कौन सा डेटा आ रहा है हमारे पास तो हम लोग करेंगे request.query, राइट। तो यहाँ पे क्वेरी ऑब्जेक्ट करके हम लोगों को मिल जाएगा डेटा के अंदर और डेटा के अंदर में जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास नहीं करता हूँ इसका मतलब वो डेटा जो होगा ना हमारा ब्लैंक होगा, अदरवाइज उसके अंदर में एज एन ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ डेटा होगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो कंसोल करके और पहले देख लो कि आपके पास जो डेटा आया है वो कौन सा डेटा आया है, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फीडबैक दे देते हैं response.send एंड यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, तो एम्प्लॉय डेटा। अब आ जाओ आप थंडर क्लाइंट के ऊपर में और यहाँ पे अगर हम लोगों को हिट करना है उस एंड पॉइंट को तो उसके लिए हम लोग यूज़ किए थे EMP और करते हैं सेंड। तो यहाँ पे मिल गया मुझे एम्प्लॉय डेटा और अगर आप जाओ यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर में तो आपको डेटा क्या मिला, ब्लैंक। तो यहाँ पे जो डेटा ऑब्जेक्ट है वो अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई पैरामीटर अभी तक पास किया नहीं है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं क्वेरी स्ट्रिंग और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं EMP ID और EMP ID हम लोग कुछ यहाँ पे डाल देते हैं सपोज 9023, राइट। और एक ही वैल्यू पहले डाल करके चेक करते हैं और यहाँ पे करते हैं क्लिक ऑन सेंड, राइट। तो यहाँ पे हमें मैसेज मिल गया एम्प्लॉय डेटा और चलते हैं टर्मिनल के ऊपर में तो यहाँ पे मिल गया एम्प्लॉय ID 9023, वेरी गुड। और अगर मैं चाहता हूँ सेकेंड पैरामीटर हमको भेजना है नेम, तो आप यहाँ पे कर दो %name और नेम इज इक्वल्स टू सपोज अमित एंड देन क्लिक ऑन सेंड। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द एम्प्लॉय डेटा और चलते हैं टर्मिनल के ऊपर में
और यहाँ पे हमें मिल गया इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। अब इसमें से आप चाहो तो एम्प्लॉय आईडी और नेम को फ़िल्टर करके वापस ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा एम्प्लॉय आईडी और नेम, तो मैं डीस्ट्रक्चर करके निकाल लूँगा। कैसे निकालूँ? तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट, और मुझे चाहिए होगा EMP ID और नेम फ्रॉम वेयर, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो यहाँ से हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा आया है उसके अंदर में ID है और नेम है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ एज एन ऑब्जेक्ट कि हमारे पास EMP ID है और नेम है। ऑल राइट, और वापस आ जाते हैं यहाँ पे और फिर से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अमित की जगह पर अमित कुमार मैं डाल देता हूँ और डालते हैं क्लिक ऑन सेंड। तो यहाँ पे तो मिल गया मुझे एम्प्लॉय डेटा, लेकिन चलना है हमको सर्वर के ऊपर में, और यहाँ पे फिर से मिल गया एम्प्लॉय ID 9023 एंड नेम इज़ अमित कुमार। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट अगर डेटा सेंड करता है तो मुझे कैसे डेटा को रिसीव करना है सर्वर साइड में। अभी हम लोगों ने दो पार्ट देखा, एक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर्म्स, और दूसरा यूज़ कर रहे हैं हम लोग रिक्वेस्ट क्वेरी। ठीक है, और अगर फॉर्म से डेटा हम लोग पास करेंगे तो कैसे उसको रिसीव करना है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।